नमस्कार प्रिय बंधु, मैं विनोद पांडे शाश्वत सनातन संस्कृति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि लगातार आप देख रहे होंगे कि दो चलचित्र श्रीमद् भगवत गीता पे हैं, तो ये चलचित्र भी श्रीमद् भगवत गीता पे ही है और बहुत छोटी सी पुस्तक है। पूरी पुस्तक मूल श्लोक और हिंदी में अर्थ दिया हुआ है। तो आइए आज इस पुस्तक के बारे में देखते हैं। श्री हरिबंधु प्रस्तुत पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता। ये प्रस्तुत पुस्तक यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है श्लोकार्थ सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक है। छोटी आकार की पुस्तक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। शायद 4-4.5 इंच की ये इसकी लंबाई होगी और पुस्तक की जो कोड संख्या है वो 20 है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है और पीछे गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानों का यहाँ पे दिया गया है। आइए पुस्तक के अंदर की रूपरेखा देखते हैं। तो जो मेरे पास अभी संस्करण है संवत 2069 का 196वां पुनर्मुद्रण है। तो ये संस्करण आज के करीब 10-11 साल पहले का है। उस समय पुस्तक का मूल्य 8 रुपये है, लेकिन अभी वर्तमान में ये पुस्तक आपको 20 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। फिर यहाँ पे श्री गीता जी की महिमा यहाँ पे दी गई है। तो छोटे बड़े सभी संस्करणों में गीता जी की ये महिमा दी होती है। तो इसके पहले के चलचित्र में जैसा कि मैंने कहा था कि अगले किसी जब गीता के किसी और संस्करण के तो उसमें महिमा के बारे में कुछ जो दी गई है बातें उसको बताया जाएगा। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वास्तव में श्रीमद्भगवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसके संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तारः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रितः। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखार बिंदु से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। यहाँ पे दिया गया है कि इस श्लोक से लेकर इस श्लोक तक ऐसा कहा गया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम से स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त आशय होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों को ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है तथा यह भी कहा है कि स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि में भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है। परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण धर्म क्षेत्र से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया,
उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्तिपूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराए एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर हो जाए, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। तो इस पुस्तक में यहीं तक। अगले संस्करण में फिर यहाँ से श्री गीता जी के प्रधान विषय के बारे में उसमें चर्चा होगी। चूँकि चलचित्र बहुत लंबा न हो, मैं चलचित्र छोटा ही रखना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे ध्यान दिया गया है और ध्यान में भी मूल श्लोक और हिंदी अनुवाद दे दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। अथ श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य मूल संस्कृत में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता के प्रधान विषयों की अनुक्रमिका दी गई है, श्लोक दिया गया है, यहाँ पे विषय दिया गया है। कुल 18 अध्यायों में विभक्त है। जैसा कि पहले चलचित्र में आपने देखा होगा कि अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय, सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय, इस तरह से कर्म ज्ञान इत्यादि ऐसे कुल 18 अध्यायों में पूरी श्री गीता जी विभक्त हैं। और यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय शुरू होता है, जो कि धृतराष्ट्र उवाच के साथ शुरू होता है। उसके बाद संजय उसका उत्तर देते हैं। यहाँ से गीता जी शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर अर्जुन के प्रश्नों और श्री कृष्ण के उत्तर के साथ पूरी गीता आगे बढ़ती रहती है। इसमें भी पूरा का पूरा मूल श्लोक और उसका हिंदी अनुवाद दिया गया है। पुस्तक छोटी जरूर है, लेकिन कहीं से कोई भी प्रसंग छूटा नहीं है। और छपाई और पेपर दोनों बहुत अच्छे हैं। पृष्ठों की बात की जाए तो कुल 256 पृष्ठों में ये पूरी पुस्तक समाहित है। तो कुल मिला जुला के इसी तरह ये पुस्तक है। और श्रीमद् भगवद गीता के बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि जो भी बोलूँगा वो कम ही होगा। तो जहाँ पे अगर आप किसी चीज़ के बारे में न बोल सकें, वहाँ पे मौन हो जाना ही अच्छा है। तो आप सभी ज्ञानीजन इसके महत्व के बारे में जानते ही हैं। तो यहाँ और चीज़ें बातें न करके बस इतना चाहूँगा कि अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखें और जो भी प्रश्न हो कृपया कर उसे पूछें। अपने ज्ञानानुसार उसका उत्तर देने का मैं कोशिश करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चलचित्र में फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।